कान थे पर ज्ञान की बात सुन नहीं सकते थे, ये आंख थी पर सत्य देख नहीं सकती थी, ये जुबान थी पर बोल नहीं सकती थी। इसे बोलने की और देखने की, सुनने की ताकत जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दी, नहीं तो हम तो शोषित पीड़ित थे। तो वो आवाज बुलंद हुई है, इसी आवाज बुलंद के साथ मुक्ति का भी हमें बिगुल बजाना है। इस मुक्ति के बिगुल को हम 14 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं। ये 14 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और बुद्ध पूर्णिमा 12 मई तक बोध गया पहुंच जाएगा। ये रथ यात्रा जिस भूमि पर हमने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, भूमि पर संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज इंटरनेशनल IAS अकेडमी, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाविद्यालय, संत रविदास लाइब्रेरी, एक जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, जो हमारा पौराणिक इतिहास है, जिसे हमारी आने वाली पीढ़ी से दूर कर दिया, जिसके कारण आज हमारी आर्थिक राजनीतिक शोषित गुलामी में जकड़ी औलादे पैदा हो रही हैं, उनकी बेड़ियां तोड़ने के लिए हमने एक चंवरवंश संग्रहालय का निर्माण भी कर रहे हैं वहीं पर। जय रविदासिया, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। मैं दास संदीप खत्री रविदासाचार्य, आज हम सहारनपुर नंगला खारी बाड़ी माजरा से चलकर आए हैं समाज की धरोहर के रक्षक, समाज के कोहिनूर श्री राजेंद्र पाल जी के पास में। हम इनको एक समाज, जिस दिशा में ये समाज के लिए काम कर रहे हैं, उसी दिशा में एक दिशा के लिए हम इनको इनवाइट करने के लिए आए हैं, इनको वहाँ सह सम्मान लेने के लिए आए हैं। 11 मई दिन रविवार, 11 मई दिन रविवार, एक हम जो हमारी पहचान है, रविदासिया कुल का गौरव है, निशान साहिब हर का, अस्थायी गुरु महाराज की स्थापना कर रहे हैं। उसमें माननीय मंत्री जी के हाथों से हम हर का निशान साहिब स्थापित कराएंगे। और तकरीबन हमारे प्रधान जी हैं बाड़ी माजरा से बिशंबर सिंह जी, जिन्होंने तकरीबन करोड़ों रुपए की भूमि दान में दी है। 8 बीघा भूमि है, जिस भूमि पर हमने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। भूमि पर संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज इंटरनेशनल IAS अकेडमी, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाविद्यालय, संत रविदास लाइब्रेरी, एक जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, जो हमारा पौराणिक इतिहास है, जिसे हमारी आने वाली पीढ़ी से दूर कर दिया, जिसके कारण आज हमारी आर्थिक राजनीतिक शोषित गुलामी में जकड़ी औलादे पैदा हो रही हैं, उनकी बेड़ियां तोड़ने के लिए हमने एक चंवरवंश संग्रहालय का निर्माण भी कर रहे हैं वहीं पर। अब इस निर्माणाधीन कार्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हम दिल्ली से मदद के लिए आए थे। दिल्ली से हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला, माननीय मंत्री जी का बहुत अच्छा सहयोग मिला। हम आभारी हैं समाज के, हम आभारी हैं गुरु महाराज के आशीर्वाद के। गुरु महाराज ने हमें आशीर्वाद दिया, दिशा निर्देश दिया कि जाओ एक कार्य ऐसा करो जिससे समाज में नाम हो, जिससे समाज के आने वाले बच्चों की नस्लें गुलाम जो पैदा हो रही हैं, उनको शिक्षा चिकित्सा फ्री मिले। तो इस फ्री शिक्षा के लिए हमने एक मुहिम चलाई, एक कदम उठाया है। मैं अपील करता हूं अपने रविदास से समाज से, या इस समाज के कुल के गौरव जो साथी लड़ाई लड़ रहे हैं शिक्षा की, जो बाबा साहब के दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं, गुरु महाराज की बेगमपुरा डगर को साकार करने का सामर्थ्य रखते हैं, मैं अनुरोध करूंगा उनसे कि ये एक अराजनीतिक मंच है, आप इस पे जुड़िए, आप इसमें सहयोग करिए तन मन धन से। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग 11 मई दिन रविवार नंगला खारी बाड़ी माजरा सहारनपुर में एक बार ज़रूर आएँ। और उसी के बीच में एक छोटा सा हमारा संस्थान पड़ता है, वहीं से सबको ले जाने की व्यवस्था होगी। अगर कोई सामर्थ्य नहीं है तो मुजफ्फरनगर तक पहुँचे, वहीं से हमने अपनी गाड़ियाँ लगा रखी हैं। ये कान थे पर ज्ञान की बात सुन नहीं सकते थे, ये आंख थी पर सत्य देख नहीं सकती थी, ये जुबान थी पर बोल नहीं सकती थी। इसे बोलने की और देखने की, सुनने की ताकत जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दी, नहीं तो हम तो शोषित पीड़ित थे। तो वो आवाज बुलंद हुई है, इसी आवाज बुलंद के साथ मुक्ति का भी हमें बिगुल बजाना है। इस मुक्ति के बिगुल को हम 14 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं। ये 14 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और बुद्ध पूर्णिमा 12 मई तक बोध गया पहुंच जाएगा। ये रथ यात्रा, पद यात्रा 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ ये जन जागृति लेकर चलेगी। BT एक्ट 1949 किस तरह से 76 सालों से बौद्धों की संस्कृति सभ्यता को लूटने का काम कर रहा है,
ये जागरूकता फैलाई जाएगी कि भारत में बौद्धों की विरासत में किस तरह से ब्राह्मणों ने कब्जा किया। ये जागरूकता फैलाई जाएगी कि बौद्धों को जहां अल्पसंख्यक कहा जाता है, जबकि वो भारत और दुनिया का सबसे बड़ा बहुसंख्यक समाज है, अल्पसंख्यक नहीं है। अल्पसंख्यक देश में ब्राह्मण है। ये किसी मीडिया ने नहीं बताया, ये किसी हमारे मीडिया ने नहीं बताया कि ब्राह्मण सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है। वो 3% का आदमी, बौद्ध कैसे 3% के आदमी है? वो तो ओबीसी भी बुद्धिस्ट है, एससी भी बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट भी बुद्धिस्ट है। अरे लेके आप पश्चिम बंगाल से लेके आइए, पश्चिम बंगाल से अब सारी बेल्ट बुद्धिस्ट है। पूरी दुनिया में लोग बुद्धिस्ट है, तो हम फिर भी अपने आप को कहें बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक है। अरे अल्पसंख्यक ब्राह्मण है भाई, और ब्राह्मण अपने आप को अल्पसंख्यक लोग ना कह दे उसे कोई, ये जान ना जाए कि वो अल्पसंख्यक है, इसलिए वो कह रहे कि हम हिंदू है, हम सनातनी है। क्योंकि जब वेद पढ़ोगे, जब शास्त्र पढ़ोगे, तो शास्त्रों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अलग अलग है। तो ब्राह्मण सबसे अल्पसंख्यक हो जाएगा। काउंटिंग करो ना, ये जाति जनगणना का विरोध क्यों कर रहे? मीडिया को क्यों नहीं पता चल रहा? राजनीति नहीं, असली मुद्दा तो यह है कि जाति जनगणना हो जाएगी तो अल्पसंख्यक ब्राह्मण हो जाएगा, और जब अल्पसंख्यक ब्राह्मण हो जाएगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि राम मंदिर हिंदुओं के नाम पर जीता गया। राम मंदिर की लड़ाई के लिए ओबीसी सामने आया, ओबीसी जेल में गया, और वहां की पूजा पाठ पद्धति, दान लेने का और मालाई खाने का काम किसने करा? ब्राह्मण ने करा। तो पता चल जाएगा कि अल्पसंख्यक आदमी लूटने का काम कर रहा। तो भैया मैं कहूँगा बौद्ध बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यक ब्राह्मण है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।